नमस्कार दोस्तों, आगम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप के बारे में। पॉलिटिकल मैप के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जानते हैं क्या पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, जिससे आप लोग को आने वाला नोटिफिकेशन आसानी तक मिल सके। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम एशिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप के बारे में जानने से पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं पूरे विश्व का। ठीक है, कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं और क्या है। ठीक है, तो विश्व की बात करते हैं तो विश्व में कितने महाद्वीप हैं। विश्व में 7 महाद्वीप हैं और उनमें से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। ये पूरा देखिए, आप देख पा रहे हो, ये पूरा एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। ये क्या है? ये पूरा एशिया महाद्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके नीचे ही, जस्ट नीचे ही सब विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बेसिकली 2 कंट्री मुख्य रूप से आते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और एक न्यूजीलैंड। ठीक है, अब हम तीसरे महाद्वीप की बात करते हैं। तो तीसरा महाद्वीप पे है इसके एशिया के जस्ट, ये हमारा एशिया हो गया है। ठीक है, कौन सा हो? पूर्व में एशिया। और उसके पश्चिम में जस्ट ये कौन सा? हमारा यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, और यूरोप के जस्ट नीचे ही हम बात करते हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। अब इधर 2 और महाद्वीप हैं, इनमें से एक है उत्तरी अमेरिका और दूसरा है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 7 महाद्वीप हैं। इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया महाद्वीप, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम एशिया महाद्वीप के बारे में। तो अब हम एशिया महाद्वीप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा एशिया महाद्वीप। ये क्या है? एशिया महाद्वीप आप लोगों को दिख रहा है और इसमें सबसे ऊपर दिख रहा है आप लोगों को रसिया। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप को भी हमने कई भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं आप लोगों को सुपर व्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों का कौन सा हो गया है? ये हमारा हो गया है आप लोगों का, देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, ये एशिया महाद्वीप का ये कौन सा होगा? ईस्टर्न पार्ट हो गया। ठीक है, ईस्टर्न एशिया की बात करते हैं तो ईस्टर्न एशिया हो गया है। ये पूरा कौन सा हो गया है? ईस्टर्न एशिया हो गया है। ठीक है, और दूसरी बात क्या करते हैं, ये हमारा कौन सा हो गया है? वेस्टर्न एशिया हो गया है। ठीक है, ये कौन सा हो गया? वेस्टर्न एशिया। और ये सेंट्रल एशिया की बात करते हैं। और साउथ, ये कौन सा है? साउथ ईस्टर्न एशिया। ठीक है, जो कि इंडिया में आता है। तो हम लोग को अलग अलग इसके पार्ट के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में हम लोग। ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, मैंने आप लोगों को मैप में बताया था अभी कि साउदर्न एशिया। ठीक है, साउदर्न एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? तो साउदर्न एशिया कौन सा है? साउदर्न एशिया मैंने आप लोगों को भी बताया था, ये वाला पार्ट साउदर्न एशिया है। ये पूरा पार्ट क्या है? साउदर्न एशिया। इसमें पाकिस्तान भी आता है। ठीक है, पाकिस्तान, भारत हो गया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बताते हैं। तो ये साउदर्न एशिया का मैप मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया है। साउदर्न एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? इसमें सबसे पहला देश आता है इंडिया। ये क्या है? भारत है। दूसरा पाकिस्तान है। तीसरा श्रीलंका है। चौथा बांग्लादेश है। फिर नेपाल है, मालदीव है, भूटान है और अफगानिस्तान है। इतनी कंट्री साउदर्न एशिया में आते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा, ये क्या है? ये पूरा इंडिया है। ये इंडिया है। ठीक है, इंडिया के जस्ट नीचे, इंडिया के जस्ट नीचे क्या है? ये इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी बोलते हैं और एक अरेबियन सागर है। ठीक है, तो इंडिया के जस्ट नीचे की बात करते हैं तो उसका इंडिया का पड़ोसी देश कौन सा है? वो है श्रीलंका। ठीक है, अब श्रीलंका है और इधर की बात करते हैं तो एक और भारत का पड़ोसी देश है, वो है पाकिस्तान। क्या है? ये भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। और दूसरा नेक्स्ट पड़ोसी देश कौन सा है? ये नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। और इसके बाद ये भूटान भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, और इधर आप लोगों को देख पा रहे हो कि ये नीचे की साइड ये बांग्लादेश है। क्या है? ये बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देश है। और ये म्यांमार। ठीक है, तो ये क्या है? साउदर्न एशियन कंट्रियां हैं शादी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री साउदर्न एशिया कंट्री के रूप में आती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात का आपको? ठीक है, यहाँ पर नेपाल है, भारत के जस्ट थोड़ा सा ऊपर जो चाइना, यहाँ पर ये पूरा क्या है? चाइना वाला भाग है, इसको तिब्बत वाला भाग बोलते हैं। और ये भूटान हो गया है हमारा। भूटान के बाद ये म्यांमार वाला पार्ट हो गया है। कौन सा हो गया? ये म्यांमार पार्ट हो गया है। और ये यहाँ पर क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। क्या है? भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, साउदर्न एशिया के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एशिया के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। ये क्या है? इंडिया का, क्या है? एशिया का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है,
तो ये नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को कहाँ दिख पा रहा है, मैं आप लोगों को देखो मैप में मैं आप लोगों को एशिया के मैप में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, एशिया के मैप में आप लोगों को ये यहाँ पर देखो साउदर्न एशिया तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था म्यांमार। अब म्यांमार के वाला ये वाला पार्ट, ये सारा पार्ट, इस पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पार्ट के बारे में हम लोग आप डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। मैंने पहले साउदर्न एशिया बताया था कि अब साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्री आते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो साउदर्न ईस्ट एशिया को ये म्यांमार आ गया है। म्यांमार मैंने आप लोगों को साउदर्न एशिया में पढ़ा दिया, लेकिन इसमें इसी में आता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को म्यांमार के बाद ये कौन सा हो गया, ये थाईलैंड हो गया। म्यांमार देखो यहाँ पर क्या है, ये इंडिया है, ये कौन सा इंडिया, इंडिया के बाद म्यांमार आ गया। ऐसे पढ़ना है आप लोगों को, इस तरीके से याद करना है। इंडिया, इंडिया के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद थाईलैंड आ जाएगा, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड के बाद ये कौन सा आ गया है, थाईलैंड के बाद ये ब्लू कलर का ये लाओस आ गया है, लाओस के बाद ये आ गया वियतनाम आ गया है। और लाओस के नीचे ही कौन सा देश है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कंबोडिया है, ये कंबोडिया है। ठीक है, अब कंबोडिया के बाद समझ में आ रहा है, ये यहाँ पर सीक्वेंस आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्लियर क्या है। यहाँ पर सीक्वेंस आप लोगों को समझ में कैसे आना चाहिए कि ये वाला पार्ट, ये यहाँ तो इंडिया हो गया, इंडिया के बाद कौन सा आ जाएगा, म्यांमार पढ़ना है। म्यांमार के बाद आप लोगों को पढ़ना है थाईलैंड के और आगे चलना है, पूरब की साइड में चलना है। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड के बाद कौन सा आ जाएगा आप लोगों का, थाईलैंड के बाद लाओस आ जाएगा, लाओस के बाद आ जाएगा वियतनाम। और लाओस के जस्ट नीचे ही जाना है, तो वो कौन सा मिल जाएगा, कंबोडिया। ठीक है, ये कंबोडिया हो गया। अब अब नीचे जाएंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, कहाँ नीचे की जाएंगे, दक्षिण की साइड जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मलेशिया हो गया। मलेशिया के अलग अलग द्वीप है, ये मलेशिया इधर भी है और ये पूरा पार्ट क्या है, मलेशिया हो गया है। मलेशिया के बाद आ जाएगा हमारा ये इंडोनेशिया। ये कौन सा है, इंडोनेशिया में कई छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, उनसे मिलकर क्या बना है, एक इंडोनेशिया बना है। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया हो गया। अब इंडोनेशिया की बात करते हैं। यहाँ पर ये आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर मलेशिया के जस्ट नीचे छोटा सा एक और देश है, ये छुटकू सा एक देश आप लोगों को ब्लू कलर में दिख रहा है, इसको बोलते हैं सिंगापुर। क्या है, ये सिंगापुर है। ठीक है, और यहाँ पर देख छोटे से द्वीप के रूप में ये तिमोर लेस्टे देश एक कंट्री है। ठीक है, इसके बाद आगे इधर चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एक छोटा सा देश है, क्या बोलते हैं इसको, जो ब्रुनेई, ब्रुनेई एक छोटा सा देश है यहाँ पर। ब्रुनेई के बाद आप लोगों को यहाँ पर देख पा रहे हो फिलीपींस। ये फिलीपींस भी क्या है, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। ठीक है, तो ये साउदर्न ईस्टर्न एशिया की सारी कंट्री में आप लोगों को बता दिया। किस तरीके से आप लोगों को याद करना है, ये आप लोगों को बता दिया मैंने। आप लोगों को पूरब की साइड जाना है, पश्चिम से पूरब की साइड है। इंडिया और म्यांमार के बाद ऐसे आप लोगों को चलना है। म्यांमार के बाद थाईलैंड आ गया है, थाईलैंड के बाद आप लोगों का कौन सा आ गया है, लाओस आ गया है। लाओस के बाद क्या आ गया है आप लोगों का, वियतनाम आ गया। वियतनाम के नीचे आप लोगों को अपना कंबोडिया आ गया है। और फिर नीचे चलना है, नीचे के बाद मलेशिया जाएंगे। मलेशिया के जस्ट नीचे बिल्कुल पॉइंट पर, मलेशिया के जस्ट पॉइंट पर क्या है, नीचे सिंगापुर आ जाएगा। सिंगापुर से और नीचे जाएंगे तो वो इंडोनेशिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये साउदर्न एशियन कंट्री के बारे में आप लोगों को डिटेल से बता दिया है। नेक्स्ट पार्ट, एशिया के पार्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आप लोगों को साउदर्न एशिया की जो कंट्री थी उनकी मैं आप लोगों को कुछ कंट्रियों क्या बता देता हूँ, कैपिटल बता देता हूँ। ठीक है, ब्रुनेई की कैपिटल की बात करते हैं तो ब्रुनेई कैपिटल बंदर सेरी। ठीक है, ब्रुनेई कैपिटल है। कंबोडिया की कैपिटल की बात करते हैं तो कंबोडिया की कैपिटल क्या है, नोमपेंग है। पूर्वी तिमोर की कैपिटल है दिल्ली है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। लाओस की कैपिटल क्या है, वियंटेना है। ठीक है, वियंटेना है। और मलेशिया की क्या कैपिटल की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं कुआलालंपुर। क्या है, कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल है। ठीक है, इसके अलावा म्यांमार की कैपिटल नायफिडो म्यांमार की, और फिलीपींस की कैपिटल है मनीला है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है। और थाईलैंड की कैपिटल की बात करते हैं बैंकॉक है। और वियना की कैपिटल क्या है, हनोई। ठीक है, तो ये आप लोगों को कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ के कंट्री की आप लोगों को कैपिटल बता दिया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं एशिया के नेक्स्ट पार्ट के। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कौन सा है, ये बात करते हैं सेंट्रल एशिया। ठीक है, मैंने आप लोग ये कौन सा पार्ट है, ये देखो सेंट्रल एशिया की बात करते हैं। कहाँ है आप लोगों को, ये पूरा देखो, ये सेंट्रल एशिया की बात करते हैं। तो ये सेंट्रल एशिया में ये 5 कंट्रियाँ हैं। कौन सी कंट्रियाँ हैं, ये 5 कंट्रियाँ किस में आती हैं, ये सेंट्रल एशिया में कंट्री आती है। किस में आती है, सेंट्रल एशिया में ये सारी कंट्री 5 कंट्री आती हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया की हम लोग बात करते हैं।
सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्री आते हैं, तो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश को पूछा जाता है। देखो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़े देश के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोगों को बताना है कजाकिस्तान। क्या है? कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, क्या है, देश है। ठीक है, इसके कजाकिस्तान के बाद इधर कौन सा है? किर्गिस्तान नीचे है, किर्गिस्तान के नीचे है तुर्कमेनिस्तान है, और तुर्कमेनिस्तान के नीचे उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान के नीचे है तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, स्थान आपको आ रहा है तो उर्गेस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और क्या कौन सा है? कजाकिस्तान। तो ये 5 कंट्रियां हैं। सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और सबसे छोटी कंट्री के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो कजाकिस्तान के जस्ट ऊपर ये पूरा एशिया का सबसे बड़ा देश है, कौन सा है? वो है रसिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के पास में ये कौन सा है? कैस्पियन सागर है। ये क्या है? पूरा ये कैस्पियन सागर है, और जस्ट नीचे इसके ईरान है। ठीक है, और इसके जस्ट तुर्कमेनिस्तान के नीचे अफगानिस्तान है, और ये पाकिस्तान आ गया है। ठीक है, और इस साइड में पूरब की साइड जाएंगे तो पूरब की साइड ये कौन सा है? किर्गिस्तान से किसकी सीमा मिलती है? किर्गिस्तान, और कजाकिस्तान से चाइना की सीमा मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कजाकिस्तान की सीमा किन देशों से मिलती है, तो इधर कजाकिस्तान की सीमा किन देशों से मिल रही है आप लोगों को पता होना चाहिए। ये चाइना से मिल रही है और इधर रसिया से मिल रही है। ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैस्पियन सागर की सीमा किन देशों से मिलती है, तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि कजाकिस्तान से मिल रही है और तुर्कमेनिस्तान। तो सेंट्रल एशिया के केवल 2 देश से क्या मिलती है? कैस्पियन सागर की सीमा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। सेंट्रल एशिया के देश के बारे में आप लोगों को पता चल गया है। 5 देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये 5 कंट्रियाँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं एशिया के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। ये कौन सा पार्ट है एशिया का? एशिया का ये वाला पार्ट है ईस्ट एशिया। ठीक है, ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो ईस्टर्न एशिया की हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, तो मैं कैपिटल आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, कैपिटल के बारे में आप लोगों को सभी कंट्री के बारे में बताऊँ। तो ईस्टर्न एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो ईस्टर्न एशिया का सबसे बड़े देश की बात करते हैं तो चाइना है ईस्टर्न एशिया का, और कौन सा देश है? हांगकॉन्ग है। उसके बाद देखो पूरा चाइना हो गया है। चाइना के ऊपर जस्ट ऊपर क्या है? ये पूरा रसिया वाला पार्ट है, ये रसिया साइबेरिया वाला पार्ट है। चाइना और रसिया के बीच में देश कौन सा है? उसको बोलते हैं मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया है, ये पूरा चाइना है। अब इस तरह बात करते हैं तो ये क्या हो गया? नॉर्थ कोरिया की बात, ये नॉर्थ कोरिया हो गया, ये साउथ कोरिया हो गया। ठीक है, अब पूरब की साइड में चलते हैं, और पूरब की साइड में चलते हैं तो ये जापान है। जापान में क्या है? 4 बड़े बड़े द्वीपों से मिलकर बना है जापान। 4 बड़े, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू। ठीक है, तो ये 4 बड़े द्वीप हैं जापान के। इसके अलावा ईस्टर्न एशिया में और कौन सी कंट्री आती है? उसमें आता है ताइवान, ताइवान एक देश है जिसपे चाइना हमेशा अपना अधिकार जमाता रहता है। ठीक है, ताइवान के बाद, ठीक है, और मकाऊ है। कौन सा? ये छोटा देश चाइना, मकाऊ है, और हांगकॉन्ग है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे देश हैं। यहाँ पर देखो तो छोटे चुटकी बिल्कुल चाइना के जस्ट पास में मिलते हैं। एक मकाऊ हो गया है, और एक हांगकॉन्ग हो गया, और ये ताइवान हो गया। ठीक है, तो कौन कौन से देश चाइना के आप लोगों को सबसे पहले कैसे याद करना है? आप लोगों को चाइना के आगे पूर्व की साइड चलेंगे तो नॉर्थ कोरिया के नीचे साउथ कोरिया, अब फिर पूर्व की साइड चलेंगे तो इसमें आ जाएगा जापान आ जाएगा हमारा, और चाइना के ऊपर कौन सा? मंगोलिया है। मंगोलिया के ऊपर कौन सा? रसिया है। रसिया क्या होता है? नॉर्दर्न एशिया का पार्ट है, नॉर्दर्न एशिया में आता है। तो पूरा रसिया क्या है? नॉर्दर्न एशिया है, और जो एशिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कौन सा है सबसे बड़ा देश? एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया है। और सबसे छोटे देश की बात करते हैं तो वो है, मैं आप लोगों को मालदीव है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, हम लोग एशिया के नेक्स्ट पार्ट की हम लोग बात करेंगे। इसमें बहुत सारी कंट्री, पश्चिमी एशिया के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? ईस्टर्न। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न एशिया के बारे में। तो वेस्टर्न एशिया में बहुत सारी अरेबियन कंट्रियाँ हैं, इनको बोलते हैं अरेबियन कंट्री बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? अरे ये मैंने आप लोगों को बता दिया है आप लोगों को। अब ये कौन सा हो गया? अरेबियन कंट्री है पूरी। क्या है? ये सारी अरेबियन कंट्रियाँ हैं। क्या है? ये अरेबियन कंट्रियाँ हैं पूरी। तो अरेबियन कंट्री में कौन कौन सी कंट्री है? सारे देखो आप लोग को यहाँ पर देख रहे हो। क्या हो? आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, साइप्रस जो कि कहाँ है? कैस्पियन सागर में। ये देखो एक पूरा क्या कैस्पियन सागर वाला पड़ा है, और यहाँ पर साइप्रस है। इसके बाद जॉर्जिया है, ईरान है, इराक है, इजराइल है। ठीक है, इजराइल के बाद जॉर्डन है, कुवैत है, लेबनान है, ओमान है, फिलीपींस है, कतर है, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात और यमन है। ठीक है,
तो ये अरेबियन कंट्री है, यहाँ पर जो तेल के लिए फेमस होती है। क्या है? तेल के लिए, हमेशा यहाँ पर तेल का सबसे ज़्यादा कुएँ हैं, ठीक है, तेल के। तब हम एक एक से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन सी कंट्री कहाँ पर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो इधर से चलते हैं, ये कौन सा हो गया हमारा, ये कौन सा हो गया हमारा, इराक। इराक कहाँ पर हो गया है? देखो ये तो अब ये क्या पाकिस्तान वाला हो गया है, ये अफगानिस्तान हो गया है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया ईरान। कौन सा हो गया? ईरान। ये ईरान है, जो कि क्या है, ये कौन सा है? ईरान है। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या है, पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है, ईरान है, ठीक है। अब इसके अलावा और बात करते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा और बात करते हैं और कौन कौन से थे। ईरान के बाद हम बात करते हैं, इराक आ जाएगा। ये ईरान हो गया है, ईरान के बाद इराक आ जाएगा, ठीक है। अब और ऊपर की साइड चलते हैं, इराक के और ऊपर की साइड चलते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? अजरबैजान है। ये छोटा सा देश अजरबैजान है, और अजरबैजान के इधर चलते हैं, अजरबैजान के और उधर की साइड चलते हैं, तो आर्मेनिया हो जाएगा। आ से दोनों नाम आ रहे हैं, अजरबैजान, आर्मेनिया, और फिर उसके बाद जॉर्जिया। ये तीनों देश यहीं पर हैं, ये तीनों देश हैं। तो कैसे याद करना है? गा से याद करना है। आर्मेनिया हो जाएगा, अजरबैजान हो जाएगा, और जॉर्जिया हो जाएगा। अब इस साइड चलते हैं, तो ये क्या है? टर्की है, ये टर्की हो जाएगा, टर्की वाला भाग है। अब हम बात करते हैं, टर्की के जस्ट नीचे क्या आ जाएगा? सीरिया आ जाएगा। सीरिया के नीचे और छोटे छोटे देशों की बात करते हैं। अब सीरिया के जस्ट नीचे की हम लोग बात करेंगे, तो ये छोटा सा देश है लेबनान। लेबनान के बाद क्या आएगा? लेबनान आ गया। लेबनान के बाद फिलीपींस आ जाएगा। फिलीपींस जहाँ पर अभी भी क्या चल रहा है? ईरान गाजा पट्टी, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि इजराइल और क्या फिलीपींस के बीच क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो इसी यहाँ के लिए इसमें युद्ध चल रहा है, ठीक है। ये देखो, ये छोटा सा देश है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर, मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेबनान आ जाएगा। लेबनान के जस्ट नीचे, लेबनान के जस्ट नीचे आप लोगों को क्या आ जाएगा? फिलीपींस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इजराइल आ जाएगा, और जॉर्डन आ जाएगा। इधर इधर कौन सा देश है? जॉर्डन। अब साइप्रस की बात करते हैं, तो साइप्रस क्या है? देखो सब क्या बोलते हैं, देखो ये कौन सा अरेबियन कौन सा सागर है, ठीक है, ये इस सागर में, ठीक है। भूमध्य सागर की बात करते हैं। भूमध्य सागर के दो देश हैं, एक साइप्रस है और एक माल्टा देश है, ठीक है। तो यूरोप में आता है। लेकिन साइप्रस की बात करते हैं, तो ये साइप्रस छोटा सा देश है, और साइप्रस देश किसका है? एशिया का पार्ट है, ठीक है, ठीक है, एशिया का एक देश है। तो ये सारे क्या है? पश्चिमी एशिया के सारे देशों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है भाई। इसके बाद मैं थोड़ा सा और मैं आप लोगों को यहाँ पर जाना चाहता हूँ अरेबियन कंट्रियों में, अरेबियन कंट्री में बहुत थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। साइप्रस, ये उसके बाद ईरान आ गया। ईरान के जस्ट नीचे की हम लोग बात करते हैं, इराक के जस्ट नीचे की बात करते हैं, तो सऊदी अरब है, जो कि तेल के लिए भी। सऊदी अरब के बाद नीचे यमन आ जाएगा, यमन के नीचे इधर ओमान आ जाएगा। ओमान के बाद यहाँ पर छोटे छोटे दोस्त हैं, एक कुवैत है, कुवैत के बाद क्या है? बहरीन है, बहरीन, और एक कतर है। ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, बिल्कुल क्लियर देख पाओगे आप लोग। ये क्या हो जाएगा? कुवैत हो जाएगा। कुवैत के बाद ये कौन सा? बहरीन हो जाएगा, और ये कतर है, कतर के बीच ओमान है, और ये यमन है, ठीक है। तो ये पश्चिम एशिया के कुछ देश थे, ठीक है। मोस्टली ये देश यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या जब से ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो मैंने एशिया के बारे में आप लोगों को पॉलिटिकल मैप बता दिया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका फिजिकल मैप के बारे में। फिजिकल मैप में हम लोग पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप की नदियाँ, कौन सी नदियाँ हैं, एशिया महाद्वीप के पहाड़, एशिया महाद्वीप के सागरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल मैप मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर मेरा इसका वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, जिससे भी आप लोगों को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू।